वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 9वीं कक्षा के सुगम गणित प्रश्नावली 1 के ए सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्लियर। ये 9वीं के सुगम गणित की पहली वीडियो है। क्लियर। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर। क्योंकि आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो ही इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। क्लियर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, पहचान करना है। क्लियर। और इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है। कथन दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक धनात्मक भी होगा और पूर्णांक शून्य भी होगा। क्लियर। परमेय संख्या क्या होगा, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं 0। परिभाषा तो आप सभी को पता होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, पूर्णांक, और यहाँ पर क्या दिया गया है, परिमेय। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या भी है। ये कथन सत्य है या असत्य, तो ये कथन सत्य है। क्या है, सत्य। कहिएगा कैसे। तो देखिए पूर्णांक जो है 0 भी हो सकता है, माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा। क्लियर। ऐसे करके तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं -2। -2 को क्या लिख सकते हैं, -2/1। -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/1। 0 को क्या लिख सकते हैं, तो 0/1। 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/1। और 2 को भी लिख सकते हैं 2/1। तो यानी यहाँ पर जो भी पूर्णांक दिया गया है इस सभी को हम लोग यहाँ पर P/Q के रूप में लिख लिए हैं। क्लियर। यानी कि लिख सकते हैं। तो जब इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो एक परमेय संख्या होगा। क्लियर। अगला सवाल दिया गया है, इसी का दूसरा सवाल यानी कि B नंबर, कि प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न, भिन्न का मतलब यहाँ पर P/Q यानी 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 5/7 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या हो गया, भिन्न, और ये सब क्या है, तो भिन्न है। और भिन्न संख्या जो है परमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य। तो A कथन और B कथन दोनों कथन क्या है, सत्य है। C नंबर कथन यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अब यहाँ पर है प्राकृत संख्या, और आप सभी को पता होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं, तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या गिनती के संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होगा, ये सब क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा, और इसमें जब शून्य को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या होगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल होती है, तो ये भी कथन क्या होगा, तो ये भी कथन हो जाएगा सत्य। क्लियर है। अगला दिया गया है चौथा नंबर इसी का, यानी कि D नंबर दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक देखिए ऐसे होगा, यहाँ पर 0 1 2 3 डिटो डिटो, -1 -2 -3 डिटो डिटो। क्लियर। और यहाँ पूर्ण संख्या दिया गया है, तो गिनती के संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 1 2 3 4 डिटो डिटो। तो यहाँ दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन क्या है, तो ये कथन असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य। क्योंकि यहाँ पर देखिए -1 क्या है,
पूर्णांक है, -1 ऋणात्मक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर -2 क्या है, तो -2 जो है ऋणात्मक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। क्लियर। अगला दिया गया है इसी का ई नंबर कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या दिया गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा, 0 से, 0 1 2 3 ये सब हो गया पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या अगर देखिएगा तो प्राकृत संख्या होगा 1 2 3 डिटो डिटो। तो अब देखिए 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 डिटो डिटो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 0 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, यानी कि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसीलिए ये भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्लियर। पहला का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, यहाँ पर 1/2 2/5 5/7 कुछ भी लिखिए, ये सब क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन ये सब पूर्णांक नहीं है। तो इसीलिए ये भी कथन क्या है, असत्य है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि ये जो पहला का यानी प्रश्नावली 1 का ए जो है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।